जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासत को यह अधिकार दिया गया था कि वो भारत में विलय करे या पाकिस्तान में, तो उस अधिकार का प्रयोग करके जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया है, तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हमारे लोक लाडीले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को यही बताना चाहता हूं कि सिंधु नदी जल समझौते में 20% जल ही भारत उपयोग करेगा, ये लिखा है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि आतंकवादियों को निर्यात करने के बावजूद भारत 20% पानी देगा। आतंकियों से पहलगाम पर हमला करने के बावजूद भारत 20% पानी देगा। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो उसका मतलब यही है कि हम सिंधु जल विवाद नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर तुम आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हें कोई हक नहीं है सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु नदी समझौते पर बात करने का। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा दोनों ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया है, तो अब पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे पर बात करने का औचित्य क्या है। अब बात सिर्फ जो है पीओके पर होगी और पाकिस्तान को यही सोचना है कि पीओके विथ आतंकवादी छोड़कर जाओगे, जिसका इलाज हम कर लेंगे बाद में, या आतंकवादियों को लेकर के अपने क्षेत्र में जाओगे, ये पाकिस्तान को सोचना है। भारत की परमाणु नीति में नो फर्स्ट यूज की नीति जरूर है, लेकिन वह विश्व के जिम्मेदार देशों के साथ है। पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश जो आतंकवादियों को भी हो सकता है परमाणु बम सौंप दे, उसके लिए नो फर्स्ट यूज नीति नहीं है। वैसे गैर जिम्मेदार देश के विरुद्ध हम कभी भी प्रथम उपयोग कर सकते हैं। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत 20% जल का ही उपयोग करेगा और शेष जल पाकिस्तान को दे देगा, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी का। लेकिन यह तभी होगा क्योंकि उस समझौते में यह नहीं लिखा है कि आतंकवादियों को निर्यात करने के बावजूद भारत 80% पानी पाकिस्तान को दे देगा। पहलगाम पर आतंकवादी आक्रमण करने के बावजूद भारत 80% पानी दे देगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये फ़ोटो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, रात के 8 बजे आकर के भारत के जनता को संबोधित किए थे। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ तो 2 हमने लिखा है, लेकिन मैं 3 बिंदुओं पे चर्चा करूँगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोई हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। और तीसरा, इन्होंने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता है। ये पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को पूरी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कानून पढ़ा दिया है। एक एक बात प्रधानमंत्री जी का कायदे था, जिसको कानूनी कहा जाए। सबसे पहले दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी।
बात वाजिब है। अब नहीं, हमें कभी भी अगर पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए था तो वो केवल और केवल पीओके पर ही करना चाहिए था, हमारे कश्मीर पर नहीं करना चाहिए। मैं दोस्तों आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं मेरे सामने 2 कागज आपके पास दिख रहा होगा, और वो महाराजा हरि सिंह ने जो भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको वो दोनों दिख रहा होगा। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि महाराजा हरि सिंह जो हैं वो हमारे भारतीय प्रशासक के साथ जो ओपन लेटर लिखे हैं वो उसमें दिख रहा होगा। इससे इतना तो साबित हो गया कि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में किया है। अब मैं इसे समझाता हूं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो पारित हुआ था उसमें क्या लिखा था, जरा उसको देखिए। उसमें लिखा था कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे और देसी रियासत को यह छूट होगी कि वह या तो पाकिस्तान में विलय कर दे या भारत में विलय कर दे। तो अब जब उस 1947 के एक्ट के अंतर्गत महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, तो इस पर पाकिस्तान का हक कैसा? ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी समझना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही समझाया है कि पीओके का भी विलय किए हैं राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह पूरा कश्मीर का विलय किए हैं। पीओके को ये नहीं कहे कि यह चला जाएगा पाकिस्तान में। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के एक्ट के आधार पर पाकिस्तान को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो हमारे कश्मीर के मुद्दे के साथ बात करे। वो ये बताए कि हमें पीओके विथ आतंकवादी देगा जिसका हम इलाज करें उसके बाद, या अपने आतंकवादियों को पाकिस्तान में समेट करके विदाउट आतंकवादी देगा, ये पाकिस्तान तय करे। दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत महाराजा हरि सिंह जी ने, 1 मिनट दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देसी रियासत को ये अधिकार दिया गया था कि वो भारत में विलय करे या पाकिस्तान में, तो उस अधिकार का प्रयोग करके जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया है, तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हमारे लोक लाडीले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। मैं पाकिस्तान को यह बताना चाहता हूं, जरा इस पंच को सुनिएगा। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह बताना चाहता हूं कि जब 1947 के एक्ट के अधीन महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया, तो अब पाकिस्तान को यह बताना है कि पीओके विथ आतंकवादी छोड़ करके जाएगा जिसका इलाज उसके बाद हम कर लेंगे, या अपने आतंकवादियों को समेट करके पाकिस्तान में विदाउट आतंकवादी पीओके देगा। अब आइए दोस्तों, हमें कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। बिल्कुल, मैं जान रहा हूं प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में हमने परमाणु नीति बनाया था। उसमें हमारा पहला क्लाउज था कि जो देश परमाणु संपन्न नहीं है उस पर हम कभी भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, और जो देश परमाणु संपन्न है उस पर नो फर्स्ट यूज नीति, हम उस पर पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ है
कि पाकिस्तान जैसे क्या कहते हैं गैर जिम्मेदार देश के विरुद्ध हम नो फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं कि चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, ऐसे जिम्मेदार देश के साथ हम नहीं करेंगे। अभी पाकिस्तान के साथ जो अपना परमाणु हथियार आतंकियों को दे दिया है कि अपने हाथ में रखा है मालूम नहीं है, उसके खिलाफ क्यों नहीं करेंगे। तो मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूँ कि यद्यपि भारत की परमाणु नीति में नो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स की नीति है कि हम पहले उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन वह जिम्मेदार देशों के लिए है। पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देशों के लिए नो फर्स्ट यूज नीति नहीं है। हम कभी भी उसके ऊपर परमाणु बम गिरा सकते हैं, इसलिए हमें कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बात कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। एकदम काबिले तारीफ, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए प्रधानमंत्री की कम है। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को यही बताना चाहता हूं कि सिंधु नदी जल समझौते में 20% जल ही भारत उपयोग करेगा, ये लिखा है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि आतंकवादियों को निर्यात करने के बावजूद भारत 20% पानी देगा। आतंकियों से पहलगाम पर हमला करने के बावजूद भारत 20% पानी देगा। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो उसका मतलब यही है कि हम सिंधु जल विवाद नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर तुम आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करोगे तो तुम्हें कोई हक नहीं है सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु नदी समझौते पर बात करने का। तो दोस्तों, अब अंत में मैं एक एक करके सबको क्लियर कर देता हूं। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा दोनों ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया है, तो अब पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे पर बात करने का औचित्य क्या है। अब बात सिर्फ जो है पीओके पर होगी और पाकिस्तान को यही सोचना है कि पीओके विथ आतंकवादी छोड़कर जाओगे, जिसका इलाज हम कर लेंगे बाद में, या आतंकवादियों को लेकर के अपने क्षेत्र में जाओगे, ये पाकिस्तान को सोचना है। दूसरा, भारत की परमाणु नीति में नो फर्स्ट यूज की नीति जरूर है, लेकिन वह विश्व के जिम्मेदार देशों के साथ है। पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश जो आतंकवादियों को भी हो सकता है परमाणु बम सौंप दे, उसके लिए नो फर्स्ट यूज नीति नहीं है। वैसे गैर जिम्मेदार देश के विरुद्ध हम कभी भी प्रथम उपयोग कर सकते हैं। और तीसरी बात, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत 20% जल का ही उपयोग करेगा और शेष जल पाकिस्तान को दे देगा, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी का। लेकिन यह तभी होगा क्योंकि उस समझौते में यह नहीं लिखा है कि आतंकवादियों को निर्यात करने के बावजूद भारत 80% पानी पाकिस्तान को दे देगा। पहलगाम पर आतंकवादी आक्रमण करने के बावजूद भारत 80% पानी दे देगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।